ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबरों को शुरू करने से पहले जानते हैं आज की सुर्खियों के बारे में। फौजी की मृत्यु का रहस्य गरमाया, पत्नी ने लगाए सेना के आला अधिकारियों पर हत्या के आरोप। शहर में महिला हिस्ट्री शीटर्स का आतंक और इटावा जेल से रिहा हुई सोनम। वैसे तो हर इंसान जिस जगह रहता है वो देश वो वतन उसका अपना हो जाता है और उस वतन की ओर बुरी निगाह से देखने वालों को ना तो हम पसंद करते हैं और ना बख्शते हैं। वतन के इन दुश्मनों से मोर्चा लेने के लिए हर समय हर परिस्थिति में मुकाबले को तैयार रहते हैं हमारे फौजी और शायद इसीलिए वतन के इन रखवालों को हम भगवान का दर्जा देने से भी नहीं पीछे हटते। ये है सोनी, ईएमई यूनिट रामगढ़ के टेक्निकल स्टोर प्रभारी त्रिवेणी प्रसाद की विधवा पत्नी। सोनी, जिसने 4 साल पहले त्रिवेणी प्रसाद से शादी की थी, उसे ये नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी के आने वाले साल इतने भयानक होंगे जो उसे ऐसे कष्टों से गुजारने होंगे, जहां एक तरफ दुख और तकलीफ के सिवाय कुछ भी नहीं होगा और दूसरी तरफ मदद करने वाला भी कोई नहीं होगा। पति की अचानक मृत्यु ने इसे एक ऐसी सच से रूबरू करा दिया जिसके लिए ये तैयार भी न थी। 2003 जून में झारखंड रामगढ़ गए। हालांकि वो ऑर्डिनेंस के थे लेकिन ईएमई में अटैच कर दिया गया था। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद तो वहाँ तो सही कुछ पता नहीं चला। उसके बाद 2-3 महीनों में बहुत तंग किया गया। मतलब उनके जो ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल पीके दुबे, वो छोटी सी कोर्ट मतलब छोटा था, वहाँ से छोटा कैंपस था तो कम ही लोग थे, तो एक ही ऑफिसर था वहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल पीके दुबे। तो उन्होंने इनको बहुत परेशान कर दिया। फरवरी से मतलब मार्च के महीने में तो बहुत तंग किया। बोले कि ऐसा है कि मतलब हम आपको सामान नहीं दिखाएंगे, आप हमें बसों तैयार करके दीजिए और आप भ्रष्टाचार कीजिए, मतलब सामान बाहर सप्लाई कीजिए, जो भी पैसा है मुझे मतलब मेरे पास आना चाहिए, उससे आपको क्या लेना देना है मैं यहाँ सब देखूंगा। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा खर्चा आराम से चलता है, ना ही हम इस मतलब ये फौज बहुत अच्छी चीज़ है, ईमानदारी इसमें है और इसीलिए हम वहाँ से यहाँ पढ़े हैं और हमारे घर पापा भी इसमें रह चुके हैं। उन्होंने मतलब साफ शब्दों में मना कर दिया। किस हालात में पड़े मिले? मतलब वहाँ भीगे हुए और बेहोशी के हालात में पड़े मिले और वहाँ से मतलब एसपी सिंह सिपाही थे जो नीचे रहते थे, मतलब उनकी छत पे मतलब वो नीचे थे, उसके ऊपर मगराज थे, तो उन दोनों की मतलब टंकियां थी वहाँ पर बड़े मिले। वही दोनों लोग और एक CHM थे वहाँ पे सुदर्शन दास, उनकी मिसेज, ये तीनों लोग लेके ऊपर से नीचे लेके आए। आप उनके साथ अस्पताल नहीं गई थी? मैं उनके साथ अस्पताल जाने के लिए बाहर आई कि मुझे अस्पताल ले चलो, लेकिन एसपी सिंह सिपाही ने उनका मैं आपको बाद में गाड़ी में ले चलता हूँ, अभी बहुत जल्दी है। जहां एक तरफ सोनी ने फौजी की वर्दी को दागदार करने वाले लोगों को कभी न बख्शने की बात कही है, वहीं मृतक त्रिवेणी प्रसाद का पूरा परिवार उनकी मृत्यु के सच को उजागर करने में लगा है। परिवार का मानना है कि त्रिवेणी प्रसाद की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं है, बल्कि वो किसी साजिश का शिकार हुए हैं। यहाँ पे 22 मार्च के करीब 7:30 बजे फोन आया कि ऐसे ऐसे जो है आपके भाई की डेथ हो गई है। जब हमने पूछा क्या हुआ कैसे हुआ, कि वो कोई टंकी थी वहीं से ऐसे गिर पड़े हैं, तो हम तो वही बात मान के चल रहे थे। वो करीब 1-1.5 फुट की मुश्किल से ऊंचाई थे। बताया कि यहाँ से ही आपके भैया गिर पड़े हैं और उनकी जो पसलियाँ टूट गई। हम यहाँ से इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो पाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी है, बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है, ये किसी कोई बहुत बड़ी साजिश है। यहाँ पे पिछले 28 साल से देश सेवा कर रहा ये परिवार आज समय की उस लकीर पर खड़ा है जहाँ पर आज उसे ऐसे अंजाम भुगतने पड़ रहे हैं जिसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार भी नहीं था। पिता रिटायर्ड सूबेदार मेजर अपने बेटे की मौत को शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। फौज का इतना भयानक रूप और अपने देश प्रेम के इतने बुरे अंजाम के लिए शायद ये तैयार नहीं थे। इसी समय पर वो COD दिल्ली से रामगढ़ कैंट स्टेशन वर्कशॉप में गया और वहाँ पर उसको ये दबाव डाला गया कि आपको सामान नहीं मिलेगा, लोकल परचेज होगा और उसको आप राइट ऑफ करिए।
तो मेरे बेटा ने यही उससे कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल जो वहाँ के ओसी थे पी.के. दुबे, पवन कुमार दुबे, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे तो होता ही रहा है और तुम ऐसा। तो हमारे लड़के जब छुट्टी आया तो उसने कहा कि पापा अब वैसी फौज नहीं रही जैसे पहले थी, अभी तो चालान आते हैं और सामान आता नहीं और बिल दे देते हैं कि इसको चार्ज बोलो, तो हम कैसे नौकरी करें। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन रह गए हैं, अब तुम चले आओ, फौज को छोड़ कर नौकरी चले आओ। दोस्तों, एक वक्त था जब लोग देश सेवा को भगवान की सेवा समझते थे और आज भी हजारों जवान इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन क्या होता है जब वर्दी को भगवान समझने वाले इन फौजियों के हिस्से में आती है नाकामी और षड्यंत्र, वो भी उन लोगों से जिन पर वो विश्वास करते हैं, जो खुद वतन परस्ती के लिए चुने जाते हैं। इसी खबर के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं।